हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में बात की जाएगी उस वायरल रिकॉर्डिंग के बारे में जो हमारे जगत जीजा स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के नहीं है, जो बहुत बड़े हार टाइप के हैं, उनको लेकर एक वायरल हो रहा है जिसमें उनकी असलियत सामने आ चुकी है, उनका काला चिट्ठा सामने आ चुका है। तो उसके बारे में हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात बताने वाली हूँ कि आज हमारे चैनल पर ठीक शाम 5 बजे एक स्पेशल गेस्ट आने वाली हैं। वो हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड दलजीत कौर जी। तो वो 5 बजे हमारे साथ लाइव पर ज्वाइन होंगी और ये जो लाइव है ये मैंने अभी से शेड्यूल कर दिया है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को मेरे चैनल पर जाना है, वहां से आपको लाइव सेक्शन पर जाना है और जो पहली लाइव आपको दिखाई दे रही होगी जो कि शेड्यूल है, उस पर जाकर आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग लाइव आएंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट सुन रही है और जो मुझे दिल से प्यार करते हैं तो प्लीज़ वो इस लाइव को ज़रूर ज्वाइन करें, मुझे बेहद ही खुशी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो भाई देखो, जो हमारे जगत जीजा है ना, इन पर मुझे बहुत टाइम से शक है और मैंने उनके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। कुछ लोगों का कहना था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो भाई देखो, जब आपको सामने से ना किसी की बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ सुनने को मिल रही हैं, स्पेशली कुछ रिएक्शन चैनल्स, कुछ क्या कहा जाए, एक रिएक्शन चैनल उनका स्पोक पर्सन बन गया है। जैसे जगत दीदी के स्पोक पर्सन बने हुए हैं, वैसे ही जगत जीजा के भी स्पोक पर्सन तैयार हो चुके हैं। तो वो लगातार इनकी तारीफ़ें पे तारीफ़ बुलंदे बांध रहे हैं, उनकी हर एक चीज़ का जो है क्लैरिफिकेशन आकर दे रहे हैं कि भाई 2 बेटियों की जिम्मेदारी इसलिए दी गई है वहाँ पर क्योंकि वो लोग ऐसे गरीबी में तो नहीं होंगे वगैरह वगैरह। और उनका स्पोक पर्सन केवल ये रिएक्शन चैनल नहीं है, उनकी एक फ्रेंड भी है जो उनके लिए वीडियो बनाती हैं। तो जगत जीजा इतने इनोसेंट हैं कि बेचारे अपने ही चैनल पर आकर वीडियो नहीं बना सकते हैं। उनकी फ्रेंड का कहना है कि जो वो है कैमरा शाय हैं। अब भाई आप कैमरा शाय हैं या नहीं है ये तो ऑडियंस ही निर्णय करे। अगर आप जाओगे जगत जीजा के चैनल पर और उनका जो लाइव सेशन है वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने कैमरा शाय हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कैमरा शाय हैं या फिर वो इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि अगर वो इंट्रोवर्ट होते तो इतने सारे रिएक्शन चैनल्स के पास जाकर उनके कमेंट सेक्शन में इतनी चैटिंग ना करते और जो है रिएक्शन चैनल्स वालों को इंस्टाग्राम पर अप्रोच करके अपने लिए जो है पीआर ना चलवाते। और ऑब्वियसली ये फ्री फंड में नहीं हो रहा होगा, इसके लिए अच्छा खासा पे किया होगा, तभी कोई जाकर आपके लिए इतनी शुगर कोटिंग कर आपकी इतनी अच्छाइयाँ कर रहा है। इवन ये रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो तो फेक है, स्मिथ जी तो बहुत जो है संत आदमी हैं। तो भाई संत वंत कुछ नहीं है, ये मुझे मालूम था, इसलिए मैं 1-2 दिन से जो मुझे फिशी चीज़ें नज़र आ रही थी उस पर मैं वीडियोस बना रही थी। अगर ये रिएक्शन चैनल पर इनकी भलाइयाँ ना आ रही होती ना और इनकी जो है जो चैटें हैं वो ना दिखाई जा रही होती तो मैं एक बार मान भी लेती कि वो इंसान सही है। लेकिन जब ये हुआ ना तो वो होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाला हिसाब किताब हो गया था, इसलिए मुझे इन पर पूरा हुआ डाउट। और दूसरा, अगर आप लोगों को याद हो कि उल्का पिंड ने बीच में बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स शेयर की थी राज फैमिली की, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें उल्का पिंड और जगत जो भाभी हैं वो बात कर रही थी। उसमें भी उल्का पिंड ने इस बात का जिक्र किया था कि जब जगत भैया ने जगत जीजा को इस बारे में बताया तो जगत जीजा ने ऐसा ऐसा कहा। तो जो ऐसा ऐसा कहा ना, वहां पर जो है बीप कर दिया गया था, वहां पर जो है कट कर दिया गया था उस साउंड को, क्योंकि वो नहीं सुनाना चाहती थी वो गंदगी। तो उस दिन ही मैं समझ गई थी कि कुछ बहुत ही ज्यादा वल्गर बोला है इन्होंने, लेकर किसको, जगत दीदी को लेकर। तो उसी दिन मैं समझ गई थी, लेकिन इस मुद्दे को मैंने इसलिए रेज नहीं किया था क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था और ये रिकॉर्डिंग उस वक्त वायरल नहीं हुई थी। लेकिन अब रिकॉर्डिंग वायरल हो चुकी है तो हम खुलकर इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये ज्यादातर रिएक्शन चैनल के पास है, बहुत ही छोटी सी जो है टाइम पीरियड की ये रिकॉर्डिंग है। और अगर किसी के पास इसकी रॉ रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना, मैं सुनना चाहती हूँ इसकी रॉ रिकॉर्डिंग। तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें एक कॉन्फ्रेंस कॉल है जिसमें जगत भैया हैं और जगत दीदी के भैया हैं और एक लेडी और है। तो उसमें ये बातें चल रही हैं। तो बात ऐसी है कि इसमें जो जगत भैया हैं वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि जब उन्होंने जगत दीदी की असलियत बताई जाकर जगत जीजा को, तो जगत जीजा ने उनसे ये चीज़ बोली कि ठीक है, अगर ये बात हमें पता चल गई है तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है। कल को हम क्या करेंगे, जब मेरी शादी हो जाएगी जगत दीदी के साथ
तो हम क्या करेंगे, उन्हें इस बिहाफ पर करेंगे ब्लैकमेल और फिर हम दोनों मिलकर जगत दीदी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे। अब उसका जो टर्म होता है ना, वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मैंने बोला ना तो वो यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा। तो आप समझ जाओ कि जब एक लेडी और 2 मैन मिलकर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है विलायती शौक हैं जगत जीजा के, जो उन्होंने यहाँ पर खुलकर बोला है। इसके अलावा जगत दीदी ही नहीं, उनकी बेटी को लेकर भी बहुत गलत गलत बातें की गई। जगत दीदी को जाने कहाँ कहाँ पर बैठाने की भी बात की गई। अब आप ये सब समझ जाओ कि क्या बातें उसमें चल रही होंगी। उसमें जो है जगत जीजा की रिकॉर्डिंग नहीं है, केवल जगत भैया जी की रिकॉर्डिंग है। तो लोगों का ये कहना है कि हम जगत भैया की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। स्पेशली जो हमारी वो रिएक्शन चैनल वाली दीदी है ना, भोली भाली सी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं इस समय हमारे जगत जीजा जी को। तो उनका ऐसा कहना है। तो ठीक है, मत करिए आप भरोसा। तो फिर आपने इतनी सारी बातों पर क्यों भरोसा किया? और अगर ये बातें वाकई में झूठी हैं, जो रिकॉर्डिंग में बात की जा रही हैं, तो जगत जीजा ने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? लाइव पर आकर तो वो बहुत बता रहे थे कि हम ही हैं जगत जीजा, हम ही हैं जगत दीदी के मंगेतर। तो अब इतना क्यों छुपने की उन्हें जरूरत पड़ गई है? इतना चेहरा वो क्यों छुपा रहे हैं? जो हमारे जगत भैया जी हैं, कीचड़ जी हैं, वो तो रोज आकर बोल देते हैं कि थैंक यू जगत जीजा, थैंक यू आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू आपने मेरी काउंसलिंग की। तो जब वो रोज थैंक यू बोल रही हैं, तो फ्रेंड आकर चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं, जो है वाइट वॉश करने की कोशिश कर रही हैं आपकी इमेज को। और एक तो लगातार आपकी इमेज को वाइट वॉश करने में लगी हैं, बटर प्लेटिंग करने में लगी हुई हैं एक रिएक्शन चैनल वाली दीदी। तो इतने लोग आपके लिए बोल रहे हैं, क्या आप एक बार उठकर खुद आकर नहीं बोल सकते? और लाइव पर आप अच्छा खासा एक्सट्रोवर्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैसे आप इंट्रोवर्ट हो गए हैं। तो चलो, हो सकता है कि आजकल आप इंट्रोवर्ट हो गए होंगे, कुछ दिनों के लिए आपकी इंट्रोवर्ट नामक बीमारी चालू हो गई होगी। तो आप जाइए अपने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाल दीजिए ना। वहां थोड़ी ना आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, वहां थोड़ी ना आपको नजरें मिला के कैमरे से बात करनी है। नजरें तो आप मिलाने लायक हो ही नहीं, इसलिए आपने उस वीडियो में जो आपने शेयर किया था ना, अपने आपको भोला भाला सीधा साधा सा दिखाने के लिए, तो वही कार्तिक आर्यन वाला गाना याद आ जाता है। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। तो भाई इतने भोले वाले आप हो नहीं, समझ चुके हैं हम। अब हमें ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि भाई आप क्यों एक ऐसी लेडी से शादी करने को रेडी हो गए थे जो आपसे उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ी थी, जो एक विडो भी थी और उसकी एक बेटी भी थी। तो आपके दिमाग में ये जो है ख्याली पुलाव पक रहे थे। आपने बहुत कुछ प्लान करके रखा था और आप अपने आप को सीधी सादी सज्जन फैमिली का बताते हो। सॉरी, आपकी फैमिली की भी इसमें अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि आपने क्या संस्कार दिए अपने बेटे को। प्लस ये भी चीज़ आप देखो कि जनाब की एक भी सिस्टर नहीं है, और जिसके पास बहन नहीं होती ना, तो वो समझ सकता है यार कि उसे लगता है कि काश मेरी एक बहन होती, काश मेरा ऐसा होता, हम लोगों का ऐसा बॉन्ड होता। तो इनको उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे के वैसे ही रहे। इनकी जो कज़न्स हैं ना, वो भी पता नहीं, उनको भी अब इस बंदे से दूर रहना चाहिए। ये ऐसी ऐसी बातें करता है, इसको शर्म नहीं आती किसी की बहू बेटी या बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए। और अब आप लोग ये मत बोलना कि मैं जगत दीदी का साइड ले रही हूँ, जगत दीदी को मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ या वाइट वॉश करने की कोशिश कर रही हूँ। जगत दीदी गलत थी, गलत हैं, गलत रहेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की लाइफ के साथ आप खिलवाड़ कर जाओ। कोई भी लड़की है यार, उससे हो गई गलती अगर, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ इतना बड़ा आप प्लान कर लो कि उसके मतलब आप लाइफ को बिल्कुल ही स्पॉइल करने पर आ जाओ। और ये बात शायद जगत दीदी को पता नहीं थी अभी तक तो सिर्फ वो सुनी सुनाई सी खबर थी। लेकिन जब उनके भाई को ये बात पता चली, जगत भाई दीदी के भाई को पता चली, और जब जगत दीदी के कानों तक ये पहुंची, तो सुनने में आया है कि वो बेहोश हो गई थी। अब मुझे देखो, इन चीज़ों का इतना मुझे नहीं मालूम है कि ये रियलिटी है क्या है, क्योंकि ये लोग भी कम है नहीं। लेकिन अगर किसी लड़की या किसी माँ की बेटी के साथ आप ये सब ट्राई कर रहे हो, ये सब आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, तो आप कितने घटिया इंसान हो, आप यहीं से जान जाओ। और लोग थोड़ा सा इनके प्रति बहुत ज़्यादा स्वीट होते थे ना, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल वालों के पास जाकर मीठी मीठी बातें करते थे, उनके कमेंट सेक्शन में मीठी मीठी बातें करते थे, और उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ चैट वैट करते थे, लाइव सेशन ज्वाइन करते थे। तो लोगों को लग रहा था अरे बड़े सीधे सज्जन टाइप के हैं। तो तब ये इंट्रोवर्ट नहीं होते थे, ये अब इंट्रोवर्ट हो गए हैं, क्योंकि अब इनकी जो असलियत है वो सामने आ चुकी है। और अगर ये वाकई में इतने अच्छे होते यार, तो अभी तक क्लैरिफाई कर
कर दिया होता, इन्होंने दूसरों को हायर ना किया होता कि मेरी भैया इमेज को साफ करो। और जो इनकी स्पोक पर्सन बनी हुई हैं, उनका कहना क्या है कि मैं जो है जगत भैया की बातों पर भरोसा नहीं करती। दूसरी बात कि ये जो रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही हैं ये किसी फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर हैं, तो मेरी ऐसे मतलब संस्कार नहीं है और ना ही मेरी फैमिली अलाउ करती है कि मैं ऐसी बातें जाकर किसी लड़के से पूछूं कि ये जो आपके बारे में बातें चल रही हैं ये रियल हैं या फेक है। मतलब इतने दिनों से आप चैट कर करके पूछ रहे हो कि क्या है कैसा है, और आप बता रहे हो आकर, और आप कह रहे हो कि मैं ऑडियंस के सवाल ही कहाँ कहाँ जाकर रखती हूँ, तो देखो मैं आप लोगों के लिए कितना कुछ करती हूँ। तो अब ऑडियंस का अगर ये सवाल आ रहा है आपके पास कि आप इस बात पर भी सफाई मांगो जगत जीजा से, तो आप क्यों नहीं मांग पा रहे हो सफाई? क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि क्या सच है क्या गलत है। अब ये बात करना कि भाई मैं किसी लड़के से ऐसी बात नहीं कर सकती, तो मत करो बात। आप वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दो उसको और बोलो कि आपको लेकर ऐसी ऐसी बातें हो रही है, क्या ये सच है या गलत है, आप प्लीज क्लैरिफाई करें। उसमें आपको अपने मुंह से भी नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन बात यह है ना कि अब आप फंस चुके हो और आपके पास अब कोई जवाब नहीं है, और इसके बावजूद मैडम एक के बाद एक वीडियो लाए जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ जगत जीजा जी के सपोर्ट में। दूसरा, मेरे पास बहुत सारे मेरी जो ऑडियंस है वो कमेंट करके पूछ रही थी कि दीदी बहुत लोगों के पास जो है लीगल नोटिस जा रहा है, आपके पास भी आया है क्या? तो देखो, लीगल नोटिस ऐसी टुच्ची पुच्ची बातों के लिए नहीं आता है। सभी रिएक्शंस बना रहे हैं और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग नाम नहीं ले रहे हैं, लोग कोई वीडियो या क्लिप या कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में लीगली कोई जा नहीं सकता है। लीगल नोटिस बहुत ही बड़ी बातों के लिए जाता है, जैसे कि जगत भैया जी ने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा दी थी, तो ऐसी चीज़ों के लिए लीगल नोटिस जाता है। और जिन मैम की आप बात कर रहे हो जिन्होंने लीगल नोटिस की बात की है, तो वो जब आया था ना वीडियो मेरे सामने, तो मैंने उसे स्किप कर दिया था, नहीं देखा था। लेकिन जब आप लोगों ने कहा कि दीदी उनको आया है, तो फिर मैंने कहा लाओ भाई देख ही लेते हैं। तो उसमें वो कहती तो नज़र आ रही हैं लीगल नोटिस वगैरह को, फिर उन्होंने कुछ कम्युनिटी भी डाली है जहां वो कह रही हैं कि आप बोल रहे हो कि शिकायत नहीं हुई है, ये वो, मतलब वो खुद अभी कंफर्म नहीं है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो बाहर हैं, वो अभी घर नहीं पहुंची हैं। तो लीगल नोटिस ऐसी तुच्छी बातों पर नहीं आता है जब तक कि आप किसी की जो है पर्सनल चीज़ें शेयर ना करो आकर सोशल मीडिया पर। तो हो सकता है उनका कुछ और लीगल वे में जा रही हो, वो कुछ और लीगल उनका मैटर चल रहा हो, तो उसको लेकर आया होगा। क्योंकि ऐसे तो देखो, जेसिका ने भी बहुत सी चीज़ें बोली हैं, लेकिन जेसिका को नहीं आया है, उन्होंने भी अपने लाइव में क्लियर किया। अंकुश सक्सेना ने तो सीधा सीधा रोस्ट किया है और बहुत ही भद्दे तरीके से रोस्ट किया है, उनको भी कोई लीगल नोटिस नहीं गया। तो ऐसी टुच्ची पुच्ची चीज़ों के लिए नहीं जाता है लीगल नोटिस, तो आप परेशान मत हो। कुछ बहुत ही बड़ी बात होगी तभी लीगल नोटिस जाएगा। हाँ, धमकी मैं मान सकती हूँ कि किसी जो है मार्केटिंग एजेंसी को ये लोग हायर करके और फिर धमकियाँ पड़वाएं, क्योंकि आजकल मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं ये सब करने लगी हैं, सुपारी लेने लगी हैं लोगों के नाम की, तो ये मैं मान सकती हूँ। लेकिन लीगली आप तभी जा सकते हो ना जब आपके खिलाफ ऐसी कुछ बातें प्रूफ्स रख दिए गए हों जो आप नहीं, वो जो आपके पर्सनल चीज़ें हों जो आप शेयर नहीं करवाना चाहते सोशल मीडिया पर, तब आते हैं ऐसे लीगल नोटिस। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, धमकी वगैरह अगर मुझे कभी आती है या कुछ आता है तो मैं तुरंत के तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगी, वीडियो के साथ भी, कम्युनिटी के साथ भी, स्क्रीनशॉट के साथ भी, सब कर दूंगी मैं, उसमें मुझे कोई डर नहीं रहेगा। तो अभी फिलहाल ये वाला पॉडकास्ट करते हैं यहीं एंड, और आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी से जाकर जो मैंने शेड्यूल कर रखी है लाइव, उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और कितने लोग वो लाइव ज्वाइन करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।